हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फाउंडेशनल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये टॉपिक आपके लिए यूजीसी नेट, यूपीएससी एस्पिरेंट सबके लिए रेलेवेंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये टॉपिक हर सिटीज़न के लिए बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सो पहला सवाल, व्हाट इज़ एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन? It is the machinery by which laws are made and the government is formed. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सुप्रीम डॉक्यूमेंट है जो डिसाइड करता है कौन रूल करेगा, किस ऑर्गन के पास क्या पावर होगी, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सिटीजन के क्या राइट्स और ड्यूटीज़ होंगे। इन शॉर्ट, इट इज़ द रूल बुक ऑफ द नेशन। दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, इवॉल्व्ड एंड इनैक्टेड। जैसे यूके का जो कस्टम और ट्रेडिशन से डेवलप हुआ है, इनैक्टेड जैसे इंडिया का जो डेलिब्रेटली लिखा गया है, डिबेटेड और अडॉप्ट किया गया है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन एंड इनैक्टेड। अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को एंड enforced on 26 January 1950, which we celebrate as a Republic Day. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी रेवोल्यूशन या वायलेंस का रिजल्ट नहीं था। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जिसमें हर सेक्शन की आवाज़ थी। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय मल्टीपल ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन बट टेलर मेड फॉर इंडियाज डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश सिस्टम से पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर लेना, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाउ द बिग क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट क्यों है? इट डिफाइंस पावर एंड लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट, इट मेंटेन्स चेक्स एंड बैलेंस, सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, नेशनल वैल्यूज प्रमोट करता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म, और एक सोशल ट्रांसफॉर्मर भी है, जैसे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना, आर्टिकल 17, जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर करना। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 स्केड्यूल्स थे, लेकिन आज 470 प्लस आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है एंड 12 स्केड्यूल्स है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन था इन कैलीग्राफी बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पावरफुल है, लेकिन हर पावर के साथ कुछ लिमिटेशंस भी होती है। सुप्रीम लॉ है, सबसे ऊपर राइट्स देता है बट विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर सेट करता है, अमेंडमेंट्स पॉसिबल है आर्टिकल 368 के थ्रू, बट लिमिटेशंस क्या है? राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते, इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होती है, जुडिशरी का रोल, पॉलिटिकल मिसयूज भी कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ को वीक कर सकता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के सबसे यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है, लेकिन क्यों? फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी टिल्ट, रिजिड है प्लस फ्लेक्सिबल, दोनों फीचर्स है, डेमोक्रेटिक प्लस सोशलिस्ट विजन है, कंसेंसस के थ्रू बना, नॉट कॉन्फ्लिक्ट, जैसे इट रिफ्लेक्ट्स बोथ एंशिएंट आइडल्स एंड मॉडर्न गवर्नेंस सिस्टम। प्रैक्टिस क्वेश्चन से पहले आजकल एक डिबेट भी है, शुड वी रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन? कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ओल्ड हो चुका है, मॉडर्न रियलिटी से मिसमैच है, लेकिन बहुत से स्कॉलर्स अपोज करते हैं फुल रिव्यू को, क्योंकि इससे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकता है। पंडित नेहरू ने एक बार कहा था, अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट डजंट इवॉल्व बिकम्स अ रिलिक, सो चेंज इज नीडेड बट कॉशियसली। So the practice question, what type of constitution does India have? Option A, unwritten and flexible. Option B, evolved and rigid. Option C, written and enacted. Option D, uncodified and flexible. So the correct answer is option C, written and enacted. So now there are quick FAQs and a quick recap.
Who wrote the original constitution? Prem Bihari Narayan Raizada. Original number of articles 395. It is rigid or flexible? It is both, because Article 368 allows amendment. Why is it called federal with unitary bias? Because in normal times powers are divided, but during emergency center becomes stronger. And the key difference of constitution versus law: constitution means supreme law, law means subordinate to constitution, and the source for constitution is people and for law is legislature. Scope for constitution is broad, for law it's narrow. Amendments special procedure, and for law it is an ordinary procedure. तो दोस्तों, ये था आपका कंप्लीट एंड सिंप्लीफाइड ब्रेकडाउन ऑफ इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अगर आपको नोट्स चाहिए, PDF, पावर पॉइंट या वीडियो वॉइस ओवर फॉर्मेट, just let me know in the comments. And if this helped you, do like, share and subscribe, and I will see you in the next session with another important concepts. Bye bye and take care. Thank you.